हेलो। तो आज हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें से पहला ये है कि हाउ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है। तो ये देखो, जब भी तुम अपने कोड में ऐसा लिखते हो ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा पूरा कोड होता है। रुको। समझो ये एक कोड है, ठीक है। तो ये पूरा सेव तो हमारे स्टोरेज में होता है। स्टोरेज मतलब जो तुम्हारी हार्ड डिस्क होती है या फिर एसएसडी होती है, उसमें स्टोर होता है। लेकिन जब हम इसको रन करते हैं ना, तो ये जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, वो पहले रैम में जाता है और ये अपनी स्पेस बना देता है, अपनी वैल्यू स्टोर करता है और फिर ये प्रिंट होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इंट एज इज इक्वल टू 31। मतलब एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज। वो इंटीजर डेटा टाइप का है और उसमें हम 31 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये समझो ये रैम है। ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है ना रेड कलर का, वो रैम है। और उसमें ऐसे अलग अलग बॉक्स होते हैं, कोई 1 बाइट का है, ठीक है, अलग अलग। और जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो रैम के अंदर एक हमारा अपना बॉक्स बन जाता है, अपना वेरिएबल अपना बन जाता है। उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाती है और उसके साथ ये वेरिएबल का नाम भी अटैच रहता है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि हमें सी, वहाँ यहाँ पे हमने लिखा सी आउट, ठीक है, तो वो प्रिंट करने के लिए वो रैम में जो वैल्यू है वो यहाँ से उठाएगा और फिर प्रिंट करेगा। ठीक है। रैम में टेम्पररी उसी में स्टोर होती है, प्रोसेस करने के लिए उसी में जाती है ये वैल्यूज। और समझो लॉन्ग लॉन्ग है, तो जैसे हमने ऊपर देखा था, लॉन्ग लॉन्ग का जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, साइज उसकी इंच से डबल होती है। तो इसलिए देखो, अगर हम लॉन्ग लॉन्ग में सेम नंबर अगर हम लॉन्ग लॉन्ग में सेव करेंगे ना, तो आउटपुट तो सेम आएगा, लेकिन वो हमारे मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग की साइज बड़ी है। देखो, इससे इससे डबल साइज, इसकी 4 बाइट्स है और इसकी 8 बाइट्स है। तो इसलिए इस ऑलमोस्ट इससे डबल साइज का है ना। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि समझो आपके छोटे नंबर स्टोर करने, छोटी कोई वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो जिनकी रेंज या साइज कम होती है, वो डेटा टाइप में हमें स्टोर करनी चाहिए। वो एफिशिएंट है। समझो कोई छोटी चीज़ रखनी है तुम्हें घर में और उसके लिए तुम बड़ा वाला बॉक्स ले आओ, तो वो एफिशिएंट नहीं है ना। वो ये सब बाकी की जगह तो खाली रह रही है इसमें, तो वो एफिशिएंट नहीं है। तो जनरली ऐसा होता है कि छोटी वैल्यू के लिए हम छोटा डेटा टाइप होता है उसी उसी में स्टोर करते हैं। अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू है, समझो कि 15 डिजिट्स की वैल्यू है, तो उसमें हम लॉन्ग लॉन्ग दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं मेमोरी में, मतलब रैम में स्टोर होते हैं। जब हम ये एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, तो ऐसे ऐसे एक जगह मिल जाती है सिर्फ हमारे वेरिएबल को। अगर जितना हम डिक्लेयर करेंगे उतनी जगह मेमोरी में एलोकेट होगी। ठीक है। सेकंड चीज है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट। हालांकि ये हमने ऑलरेडी समझ रखा है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता था। ठीक है, तो मैं दोबारा से समझने वाला। तो ये हमारा वीएस कोड है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंट एज लिखता हूँ ना, इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इंट एज लिखा। मतलब एज नाम का एक वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। मतलब हमने उसको बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया और उसका एक नाम भी दे दिया। देखो यहाँ पे लिख लिख के भी आ गया डिक्लेरेशन, देखो, है ना। और समझो अगर हम इंट एज इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन
प्लस इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जब हम वेरिएबल बनाते हुए ही उसको वैल्यू दे रहे हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब हमने एक वेरिएबल बना दिया, अ, और इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल बनाते हुए उसको एक वैल्यू भी दे दी। ठीक है, तीसरी चीज आती है असाइनमेंट। तो इसको मैं कुछ अलग एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो कोई स्ट्रिंग है, नेम। ठीक है, नेम नाम की एक स्ट्रिंग है, मतलब वो ये वेरिएबल का नाम है नेम, और वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ठीक है, और हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं देनी, हमें बीच में कुछ करवाना है और उसके बाद में अलग से इसकी वैल्यू देनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, नेम इज इक्वल टू जयती। तो ऐसे हम अलग से नेम देते हैं ना, तो उसको कहते हैं असाइनमेंट। देखो, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। देखो, इंट एज हमने सिर्फ उसको एक वेरिएबल बना दिया, उसको नाम देकर। ठीक है, उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। अब वेरिएबल बनाने के साथ साथ हमने उसको एक वैल्यू भी दे दी, तो वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ हो गए। और समझो, डिक्लेयर हमने अलग से किया और वैल्यू भी हमने अलग से किसी और लाइन में दी, तो उसको असाइनमेंट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में डिक्लेयर, यहाँ पे लिखा है ना डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल बनाना, इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल बनाते टाइम उसको वैल्यू दे दे। ठीक है, असाइनमेंट मतलब उसको बाद में वैल्यू देना, बाद में अगर हम अभी बना देते हैं, बाद में जब काम हमें पता चलेगा क्या वैल्यू देनी तब दे देंगे। ठीक है, तो ये फंडा है। हालांकि आपको पहले से पता था, पर एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग में क्या वर्ड्स है उसके लिए ये जानना भी जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, ओके। सो अब थर्ड आता है रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाँ, एक चीज होती है, समझो हमने इंट एज, उसकी एज रख दी हमने 18, 18 वैल्यू हमने एज वेरिएबल में स्टोर की। अब हम सी आउट एज इज 10। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे द एज इज, ये पहले प्रिंट हुआ, और एज की वैल्यू जो है वो 18, वो भी प्रिंट हो गया। अब समझो हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो समझो अगर हम दोबारा से लिखे इन एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, और अब हम प्रिंट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है उसकी। द न्यू एज इज, तो देखो यहाँ पे हमें एरर बता रहा है। एरर में उसने क्या लिखा है, री डिक्लेरेशन ऑफ इंट एज। मतलब आपने इसको एक बार डिक्लेयर किया, अब आप दोबारा इसको डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी फ्यूचर में हमें ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल का नाम दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, अगर तुम उसको किसी और डेटा टाइप में भी लिखोगे ना, समझो यहाँ पे हमने लॉन्ग लॉन्ग लिख दिया, तो भी एरर आ, क्यों? क्योंकि जब हम इसको प्रिंट कराते हैं, समझो हम सिर्फ एज की वैल्यू को हमें प्रिंट करानी है, तब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमें लॉन्ग लॉन्ग वाला एज चाहिए या फिर इंटीजर वाला एज चाहिए? तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसलिए ये एरर आता है। तो हमें ये याद रखना है कि सेम नाम का वेरिएबल हम दो बार नहीं लिख सकते।
ठीक है, वरना रीडिक्लेरेशन एरर आएगा। हाँ, तो अब रीडिक्लेरेशन एरर आता है तो हम आखिरकार इसकी वैल्यू को आगे चेंज कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक और चीज़ है, तो हमें सिंपली एज इज इक्वल टू 20, ऐसा हम करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे रीडे भी अच्छे से दिखे, इसलिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, न्यू एज इज, हाँ हाँ देखो यहाँ पे आ गया ना। द एज इज 18, मतलब पहले जो हमने एज में वैल्यू रखी थी और फिर वो स्टोर हुई और वो यहाँ पे प्रिंट हुई, और जो उसकी वैल्यू हमने चेंज की, तो द न्यू एज इज 20। तो 20 जो न्यू वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। अभी हम इसको जितनी बार चेंज करना चाहिए ना उतनी बार कर सकते हैं। तो हम इसकी बजाय समझो यहाँ पे ही कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, इतनी तो किसी की एज होती नहीं, शायद से टर्टल की होती है। देखो यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। तो जो पहली वाली एज थी वो ये है, और न्यू एज हमने यहाँ पे स्टोर की, उसका चेंज की वैल्यू, तो वो ये है। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है। अम, समझो हमने इसको कोई वैल्यू दी ही नहीं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, तो क्या होगा? वैल्यू हमने दी नहीं, हमने डिक्लेरेशन किया, मतलब वेरिएबल बना तो दिया, लेकिन इसमें कोई वैल्यू दी ही नहीं, तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है अभी। समझो हम और अलग अलग वेरिएबल बनाते। समझो मुझे अब लॉन्ग लॉन्ग बनाना है, लॉन्ग लॉन्ग एज टू, मतलब किसी और की एज है, और यहाँ पे एरर हो गया थोड़ा। अब समझो मुझे डबल, डबल में कोई वैल्यू चाहिए, डबल, हम समझो परसेंटेज है। ठीक है, ये भी चाहिए। अब मुझे तीनों को प्रिंट कराना है, तीनों में मैंने अभी वैल्यू नहीं दी, लेकिन मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो पहले ये लाइन, उसके बाद ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप के हैं यहाँ पे, और हम तीनों की वैल्यू को प्रिंट कराने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो अब ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है यहाँ पे, द एज इज 32,000, लेकिन हमने तो यहाँ पे कोई एज दी ही नहीं। एज टू इज 73,000, देखो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं दिया। और परसेंटेज की वैल्यू देखो 4.9 पॉइंट, फिर बाद में कितने ज़्यादा पॉइंट्स तक जा रहा है वो देखो। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं ना, तो जैसे मेमोरी में हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, पर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी। तो समझो ये यहाँ पे हमने एज टू लिखा था ना। ठीक है, एज टू यहाँ पे आ गया, मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू हमने नहीं लिखी। तो जब हम उसको प्रिंट करते हैं ना, मतलब सी आउट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो होता क्या है कि रैम में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि अ, समझो आप यहाँ पे गूगल मीट का कुछ चल रहा है, कोई और एप्लीकेशन आपने ओपन की है, बहुत सारी चीज़ें रैम में चल रही होती है। तो यहाँ पे जो भी रैंडम वैल्यू होती है ना, उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, तो जब अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे ना, तो वो अपनी मेमोरी से कोई भी रैंडमली कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के हमें प्रिंट कर देगा।
ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बाद में जाके डिक्लेयर करते हैं, समझो एज इज इक्वल टू 10 एंड एज 2 is equal to 78 and percentage 8 पॉइंट, ठीक है, कुछ तो परसेंटेज लिखे हैं यहाँ पे। अब हम अगर प्रिंट करें तो अब वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ देखा ना, यहाँ पे 10 एज में प्रिंट हो गया, एज 2 में 78 हो गया। अब परसेंटेज की वैल्यू में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है कि हमने वैल्यू कितनी लंबी लिखी थी, देखो 98 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 15 डिजिट्स तक हमने लिखा, लेकिन इसने यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट्स तक दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डबल डेटा टाइप में या कोई फ्लोट डेटा टाइप में हम लिखते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको राउंड ऑफ करके लास्ट के सिर्फ 4 डिजिट दिखाता है, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं कि लास्ट के समझो 15 डिजिट्स तक दिखाना है, तो हम उसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें ऐड करनी होती है, फिक्स्ड सेट प्रिसीजन 15। देखो, फिक्स्ड सेट प्रिसीजन 15 मतलब हमें पॉइंट के बाद 15 नंबर्स तक की सारी वैल्यू प्रिंट करानी। रन करते इसको। देखा आपने, यहाँ तक की सारी वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो लास्ट में यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 60 है, ऐसा क्यों? तो इसमें एक और फैक्टर आता है कि जो डबल होता है ना, उसका अपना प्रिसीजन होता है, वो 15 डिजिट्स तक का ही होता है। तो यहाँ तक की वैल्यू हमें एक्यूरेट आएगी। और समझो इसके बाद हम जो भी कुछ लिखेंगे ना, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया, ये ओरिजिनल वैल्यू है इसकी। तो देखो यहाँ से कितना चेंज हो गया वो, रुको, 90 68। तो देखो यहाँ पे और इसमें कितना डिफरेंस है। इसके राइट साइड में हम लिख लेते हैं इसको। हाँ, देखो कितना डिफरेंस है इसमें। देखो यहाँ तक वैल्यू इसकी एक्यूरेट आ रही है, यहाँ तक, उसके बाद से चेंज हो रहा है अभी। मतलब ये डबल जो डेटा टाइप है उसकी एक लिमिटेशन है कि वो इतने तक ही तुम्हारी वैल्यू एक्यूरेट करेगा, इसके बाद ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो इस इस वाले में, इस वाले एग्जांपल से हम ये चीज़ समझे कि डबल डेटा टाइप का अपना एक प्रिसीजन होता है, वो 15 से 16 डिजिट्स तक का होता है। और कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप प्रिंट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसे 4 उसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक का ही हमें प्रिसीजन देता है। अगर हमें उसको इंक्रीज़ करना है तो हम सी आउट के बाद ये लिख सकते हैं, फिक्स्ड, और उसके बाद सेट प्रिसीजन, और फिर जितने नंबर का हमें प्रिसीजन चाहिए वो लिख सकते हैं। समझो हमें सिर्फ 3 नंबर का ही चाहिए, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से 3 नंबर तक ही आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे 3 नंबर्स पे तक आउटपुट आ गया ना, तो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट भी हो गया। डी डिक्लेरेशन एरर होता है वो भी कैसे होता है वो भी हो गया, डबल का प्रिसीजन भी हो गया। अब वो थोड़ा बुलियन डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हमने ऊपर देखा था, देखो बुलियन की साइज सबसे छोटी होती है, एक ही बाइट होता है, और उसमें दो ही वैल्यू स्टोर कर सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स।
बुलियन का यूज केस जो होता है वो जब हम आगे कंडीशनल्स एक टॉपिक आता है, वो जब हम पढ़ेंगे तब उसका यूज केस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो समझो एक बूल डेटा टाइप है, और उसका नाम रखते हैं हम इज ने, या तो ऐसा रखते हैं इज पास्ट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे ना, देखते क्या आउटपुट आता है। जीरो का आउटपुट जीरो ही आता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रू। हाँ, देखो, ट्रू और फॉल्स को जीरो और वन में प्रिंट करता है ये, ठीक है। इसका इतना सिंपल, अगर ट्रू है इसकी वैल्यू तो वो जीरो प्रिंट, वन प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स है, देखो फॉल्स, तो ये जीरो प्रिंट करेगा। इसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है, कुछ भी लिख दिया हमने तो एरर आएगा, देखो। और अगर हम इसको ऐसे ऐसे स्ट्रिंग भी लिखेंगे ना, तो भी आई थिंक एरर ही आएगा। हाँ, फिर भी कुछ कुछ ना कुछ आ रहा है। बट यही समझना है हमें कि इसमें हमें या तो ट्रू वैल्यू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। बुलियन का सिर्फ इतना ही काम। बाकी इसका एक्चुअल यूज केस जो है बाद में आप जब कंडीशनल वाले पार्ट में आओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज का ये लास्ट टॉपिक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो समझो आपको सी प्लस प्लस से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। तो समझो इंट एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसका नाम है नम वन। नम वन मतलब नंबर वन, और उसका हम वैल्यू दे देते हैं 90, ठीक है। दूसरा हम करते हैं नम टू, उसकी वैल्यू हम रखते हैं 87, ठीक है। अब समझो हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। मतलब 90 प्लस 87 करना है, तो वो कैसे होगा, तो वो देखते हैं हम। तो सी आउट नम वन प्लस नम टू, ठीक है। तो देखो, इसने क्या किया, नम वन की वैल्यू उठाई 90 प्लस, और फिर उसने नम टू की वैल्यू उठाई, दोनों का इसने सम किया और हमें आउटपुट दे दिया। अच्छा, हम इसमें मैन्युअली भी कर सकते हैं। समझो हमने लिखा 90 प्लस 87, देखो ऐसे भी हो सकता है। अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये स्टार सिंबल होता है ना, इससे मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो, ये भी आंसर हमें मिल गया। अब माइनस करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है, देखो वो भी हो गया। अगर हमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज तुम ध्यान रखो, डिवाइड करने में आपको सिर्फ वन नंबर में वैल्यू मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में हम मैथ्स में जब डिवाइड करते हैं ना, तो हमें पॉइंट में वैल्यू आ सकती है ना। लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर इसके आउटपुट में वन पॉइंट के बाद जो जो वैल्यू होगी ना, वो चली जाएगी। उसका इंटीजर मतलब पॉइंट से पहले वाला पार्ट ही हमें आउटपुट में मिलेगा। और समझो अगर हमें इसको डबल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए ना, तो इस दोनों को हम डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे नम वन नम टू,
ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई। देखो पॉइंट के बाद यहाँ तक वैल्यू आ रही है उसकी। एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये एक्चुअल में क्या करता है कि इन दोनों का सम करता है, सम नहीं, डिवाइड करता है। रुको, समझो ये वैल्यू है 90 मॉड्यूलस 11। ठीक है। तो 90 को 11 से डिवाइड करेगा, मतलब 90 डिवाइड बाय 11, और इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जैसे हम नोट पेन से जो कैलकुलेशन करते हैं ना, तो समझो वो फुल्ली डिवाइडेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो ये आउटपुट में हमें देगा। ठीक है। तो देखो इसका रिमाइंडर आता है 2। तो 11 × 8 इज इक्वल टू 88 होता है। तो 88 तक ये कैलकुलेशन चलेगी, उसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए उसका रिमाइंडर 2 बचता है। ये मॉड्यूलस जो है ऑपरेटर, वो काफ़ी काम का है, वो आके बहुत क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। समझो हमें दो नंबर दिए हैं, नंबर ए उसकी वैल्यू है 87, मतलब हमें नंबर दूसरा दिया है नंबर बी, उसकी वैल्यू कुछ तो है। ठीक है। अब हमें इसका आउटपुट ऐसे दिखाना है कि द एडिशन द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू के बाद इन दोनों का जो सम होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है। ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट देना है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, उसके बाद में अपने हिसाब से आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो आई होप आपने अपने हिसाब से अब कैलकुलेशन कर ली होगी। अब मैं बताता हूँ ये कैसे हमें इस फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो हमें पहले लिखना है सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, और ए प्लस बी। तो इतना लिखेंगे ना, देखो उसी फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा। द सम ऑफ ए एंड बी इज, फिर ये नंबर लिख के आ गया प्रिंट हो गया। इन दोनों का सम ये होता है। अच्छा, इसको एक और वे में हम प्रिंट कर सकते हैं। समझो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ए प्लस बी इतना नहीं लिखना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, आई एन टी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या करता है, पहले ए की वैल्यू स्टोर हो गई मेमोरी में, बी की वैल्यू स्टोर हो गई, और अब एक तीसरा वेरिएबल है उसका नाम है सम। ठीक है। तो वो क्या करता है, ए की वैल्यू उठाता है, फिर बी की वैल्यू उठाता है, दोनों को ऐड करता है, और उसकी वैल्यू जो है, एडिशन की वैल्यू, वो सम वेरिएबल में स्टोर करता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, द सम ऑफ ए एंड बी इज, इसके बाद यहाँ पे सम, मतलब सम तो यहाँ पे पहले हो गया और प्रिंट बाद में हो रहा है। ठीक है। देखो सेम आउटपुट आएगा, आएगा ना। द सम ऑफ ए एंड बी इज, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये करो तो ज़्यादा कोड तुम्हारा रीडेबल रहेगा। लेकिन आप चाहो तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो आज हमने ये पांचों चीज़ों को कवर कर लिया। सबसे पहले हमने ये समझा कि वेरिएबल कैसे स्टोर होते हैं। तो जितना वेरिएबल का साइज होता है, उस डेटा टाइप का साइज होता है, उतनी साइज उसको मिल जाती है।
और उसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाती है, उसके साथ उसका नाम भी रहता है, ठीक है। तो अब जब उसको कॉल करते हैं या सी आउट प्रिंट लिखा, तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा स्पेस लेगा, इसलिए जो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में हमने स्टोर किया तो बड़ी साइज ले रहा है मेमोरी में, तो ऐसे चीज़ें वर्क करती है। फिर हमने डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट के बारे में समझा, ठीक है। फिर हमने एरर, रीडिक्लेरेशन एरर कैसे आता है, मतलब सेम नाम को, सेम डेटा टाइप को हम, वेरिएबल को हम दो बार नाम देते हैं, इंट एज लिखा हमने और दोबारा से हमने इंट एज करके उसको कोई वैल्यू दी, तो वो उसमें रीडिक्लेरेशन एरर आएगा, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि पहले हमने कोई इंट एज वैल्यू दे दी है 18, फिर हमें उसको चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने समझा। फिर डबल और बूलियन डेटा टाइप में समझा हमें कैसे प्रिसीजन सेट करना है, ठीक है, वो भी हमने समझा। एंड में हमने पांचों एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझा। वो पांच है: प्लस, माइनस, एडिशन, ओह सॉरी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइडिंग और फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर्स, ये पांच, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर।